नमस्कार छात्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी मॉडल पेपर। इसे सॉल्व करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि जीके जीएस के वो ऐसे कौन से 5 प्रश्न हैं जो आपको हर बार एग्जाम में फंसाते हैं दोस्तों। और आपको यह भी पता चलेगा कि रीजनिंग और मैथ में हम कैसे कम समय बचा सकते हैं और उनको कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं उन क्वेश्चंस को दोस्तों। 2025 की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों हमने लेटेस्ट सिलेबस पर न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर तैयार किया, जो आपके सामने है तीसरा मॉडल पेपर, जिसमें जीकेजीएस, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के हम प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। तो उठाइए पेन और कॉपी, स्टार्ट करते हैं पहले मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, तीसरे मॉडल के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निम्न में से किस घराने से संबंध है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा मेवाती घराना। जो भी स्टूडेंट मेवाती घराना टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है दोस्तों। पहले जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का, उसमें दोस्तों हमने जो मॉडल पेपर करवाए थे उसमें से 70% दोस्तों हमारे ही मॉडल पेपर में से एग्जाम में आया हुआ था। बच्चों ने बहुत करके भी आए और बहुत सारे का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप लोग भी ये मौका ना चूकें दोस्तों, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा सत्रिया दोस्तों। सत्रिया नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कथक आएगा दोस्तों। क्या आएगा? कथक। ऑप्शन नंबर सी को यहां पर आप लोग लॉक कर लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बताएंगे आप लोग कौन देगा सबसे पहले दोस्तों इसका आंसर। देखो आर्टिकल 7 में क्या दोस्तों बताएंगे आप लोग, अस्पृश्यता। आर्टिकल 7 में क्या है? अस्पृश्यता। नोट करेंगे, एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता। इसमें क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। अगला ये आर्टिकल जो 16 है दोस्तों, इसमें लोक नियोजन है दोस्तों। क्या है? लोक नियोजन। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए को जितने भी स्टूडेंट टिक करें, नियोजन। ठीक है, लोक नियोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, तो हाल में आपको ये आर्टिकल भी ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है। बताएंगे दोस्तों। आप सभी को पता, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहला पेपर था दोस्तों, उन शिफ्टों को भी ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया गया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बताएंगे आर्टिकल कौन सा होगा, तो आर्टिकल 177। इसमें क्या दोस्तों? राज्यपाल के अभिभाषण है दोस्तों। राज्यपाल के अभिभाषण। राज्यपाल के अभिभाषण बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अभिभाषण। अगला क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर को दोस्तों अगर आप पूरा अटेंड कर लेते हैं दोस्तों तो आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताएंगे आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। देखो सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो आपको टिक करना ऋग्वेद, लेकिन इसका आंसर आएगा यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बेल, बलिदान, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। क्या हो सकता है इसमें से आंसर? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहां पे लिख देता हूं, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आएगा प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये 7 वाला क्वेश्चन। बताएंगे, जैन धर्म में सल्लेखना से आप क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और मुझे ये भी बताइए कि सल्लेखना व्रत करके किसने अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों, वो कौन सा राजा था दोस्तों। आपने पढ़ा होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों, है ना, मौर्य वंश में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दोस्तों सल्लेखना व्रत करके प्राण त्यागे थे दोस्तों, है ना। हाँ, चंद्रगिरी की पहाड़ियां, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में था ये जगह। ठीक है, तो इसका अर्थ है दोस्तों उपवास द्वारा प्राण त्याग। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। भाई अभी तक अटेंडेंस जिसने नहीं लगाई वीडियो को लाइक कर लो एक बार जल्दी से। जितने भी क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट सभी से अनुरोध है, निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। हाल में ही वर्ष 2025 का श्री रामानुजान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछे गए आज की शिफ्ट में। ठीक है, इसका आंसर होगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला प्रश्न गणित का है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गणित और रीजनिंग में आप कैसे समय बचा सकते हैं, कम समय में कैसे आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं।
किसी संख्या में 12 घटाने पर वो संख्या घटकर 40% रह जाती है, तो उस संख्या का 2/5वां भाग आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं? आपको पता है दोस्तों, संख्या हमेशा 100% होती है दोस्तों। वो संख्या 100% थी, अब ये घटकर कितनी हो गई? 40% हो गई। कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया? तो आप कहोगे गुरुजी इसमें तो अंतर आ गया। देखो ये क्वेश्चन आप ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूं पूरा बेसिक से, ठीक है। बेसिक से क्या मतलब, शॉर्ट ही है ये, बहुत इजी हो जाएगा। 60% बचा हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो कह रहा 12 घटाया, यहां पर कितना घट रहा है? 60%। तो इस 60% का मान दे रखा 12 और आपसे पूछा है, और इसी संख्या का 2/5वां भाग पूछा है। तो देखो दोस्तों, ये जो 12 है ये किसकी वैल्यू 60% की है, ठीक है। और 60%, तो यहां से आप वो संख्या निकाल लेंगे। आप वो संख्या जैसे निकालोगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कितना है, 12 पंचे 60 और 5 की टेबल से काटोगे 20 बार, तो वो संख्या आ गई 20। लेकिन हमारा आंसर यहां तक, यहां ये पूरा नहीं हुआ। इसी 20 का आपको 2/5वां भाग भी निकालना है। क्या निकालना है? 2/5वां भाग भी निकालना है। तो देखो 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 हो गया ना, इजी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जहां पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। आसफ अली, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह या सी राजगोपालचारी? तो आंसर आएगा आप लोगों का बलदेव सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगला प्रश्न। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उन स्टूडेंट से अनुरोध है एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे हर आने वाले अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले भेजेगा दोस्तों। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों बायोस्फीयर दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। देखो ये आपके श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर सीरीज का मतलब कि अल्फाबेट सीरीज का, और एग्जाम में आए हुए भी है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, नवीनतम पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर +1 हो रहा है, डी के बाद ई आता है, यहां पर भी +1 हो रहा है। अब ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो आंसर हमारा एफ से स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन ने पूरा आंसर क्लियर कर दिया, पूरी पिक्चर एक ही ऑप्शन ने क्लियर कर दी। देखो आपको स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि आप पूरे सॉल्व करते जा रहे हो, ऑप्शन की तरफ भी देखना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। ये दोस्तों बहुत शानदार तरीका होता है एग्जाम में मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करने का। ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन को काटते जाओ, टर्मिनेट करते जाओ, बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे आप लोग। निम्न में से किस मिट्टी के प्रकार में महीन कणों का अनुपात बड़े कणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है? देखो दोस्तों, मिट्टी से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। चाहे वो काली मिट्टी से पूछे, चाहे वो जलोढ़ मिट्टी से पूछे, एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आंसर आएगा चिकनी मिट्टी। क्या आएगा? चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, या रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना? तो आंसर आएगा रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। अगला प्रश्न, विशाल गणना गति वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है दोस्तों कि कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन फिक्स हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन आने हैं, गणित के 15 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। जीके के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे करके दोस्तों आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या आएगा? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो विशाल गणना गति वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आप पूरा मॉडल पेपर तो अटेंड करो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को ट्रीट करना है, किन क्वेश्चन को कम समय देना है, किन क्वेश्चन को ज्यादा समय देना है। आपको इस मॉडल पेपर में सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक हो, ठीक है, और चाहे कंप्यूटर हो, स्टैटिक, जीके हो, करंट अफेयर हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, सभी प्रकार के। एशियाई बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि जीके जीएस 50 नंबर की है, जिसमें से 23-24 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के पूछेगा। तो ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस देश। अगला प्रश्न, यदि ये संख्या, देखो ये संख्या दे रखी है 3 7 2 7, यहां पर x लिख रखा है और ये 4 लिख रखा है, यहां पर ये क्या लिख रखा है? 4 लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 4। उसने कहा यह संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। अब 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? कि आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, यही तो नियम कहता है। तो लगा लीजिए 8 का नियम दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ध्यान रखना, ठीक है। तो आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित कर लो। देखो पहले हम 0 से स्टार्ट करके देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। क्या 70 हो रहा है, 8 8 64, 6 बचेगा, 8 8 64। देखो 0 रखने से हमारी पूरी वैल्यू सेटिस्फाई हो चुकी है, 0 रखने से आंसर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बताएंगे श्रीशैलम बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो श्रीशैलम बांध सबसे पहले दोस्तों कृष्णा नदी पर निर्मित है, ये आप टिक कर लेंगे।
अब दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां पूछी जाती है दोस्तों, जैसे एक होगी दूध गंगा, एक होगी दोस्तों दूध गंगा, ठीक है, एक होगी पंचगंगा, एक दूध गंगा एक पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा, ठीक है, एक तो होगी भीमा, यहां पे लिख लेंगे भीमा, एक होगी भीमा, और एक हो गई मूसी, एक होगी कोयना, एक होगी तुंगभद्रा, 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 ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिवर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और भी जैसे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है, और यहाँ पर दो बांध और ध्यान रख लेने आप लोगों को। जैसे एक हो गया दोस्तों यहाँ पे अलमाटी बांध, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध बहुत पूछा जाता है, ठीक है। श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तो ये तीन बांध आपको ध्यान रखने इस नदी पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों ये जो इब्न बतूता है ना दोस्तों, ये किसके शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद, एमबीटी लिख देता शॉर्ट में तो आप समझ नहीं पाते, मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए पूरा नाम लिखना पड़ा, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों, ध्यान रखना। और किस देश से आया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप टिक करोगे मोरक्को। किस देश से आया था दोस्तों, ये मोरक्को देश से आया था, मोरक्को। और आंसर आएगा अरबी भाषा में इसकी किताबुल रहला पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो 1556 में लड़ा गया था दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दोस्तों, इंदिरा गांधी ने दोस्तों। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो है दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है दोस्तों, 1974 से लेके 1978 तक इसका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों, ठीक है। 1974 से लेके 1978 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को, इसी योजना के तहत दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया था। इसी योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चालू किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1975 में, 1975 में, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, बताएंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PYQ क्वेश्चन है, ये भी PYQ। इसका आंसर आएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला प्रश्न सही है ना, ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही है। चार क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखो औसत तो हमेशा बीच में रहता है, और चार वो भी कौन सी सम क्रमागत है, सम संख्या है दोस्तों। तो आगे नंबर क्या आएगा, 26 आएगा, उससे पहले 24 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 28 आएगा, 28 के बाद 30 आएगा। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, यानी इसमें बड़ी संख्या 30 दिख रही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बताएंगे कादम्बरी कृति के लेखक कौन है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इसका, बताइए दोस्तों। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बाणभट्ट, बाणभट्ट इसका सही जवाब आएगा, ठीक है, बाणभट्ट। और इसके अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ये डेट भी पूछी जाती है 1932। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या दे रखी है 6837941 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अंक हैं जो जिनके स्थान समान रहेंगे। मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक। देखो दोस्तों डिजिट ऐसी की ऐसी, एक बार मैं वापस लिख रहा हूं, ये मैंने ऐसी की ऐसी डिजिट लिख ली। उसने कहा अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या 9 है, उसके बाद क्या 8 है, उसके बाद क्या 7 है, उसके बाद क्या दोस्तों 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। यही है ना। अब आप देख सकते हैं कौन से नंबर अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए। एक नंबर यहाँ पर है
और कोई दिख रहा है क्या? एक नंबर यहाँ, मतलब 2 नंबर बैठे हुए अपनी जगह पर, ऑप्शन नंबर बी। हाजी सुजान खान और उस्ताद गग्गे खुदा बख्श किस घराने के संस्थापक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो घराने से रिलेटेड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट टॉपिक है, अच्छे से रट लेना इन सारे क्वेश्चन, ठीक है। हाजी सुजान और उस्ताद गग्गे खुदा बख्श दोस्तों ये आगरा घराने के संस्थापक हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? आगरा घराने के संस्थापक, ठीक है दोस्तों। किराना घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां, ये किराना घराने के संस्थापक हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों के लिए सबसे पुराना घराना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का PYQ क्वेश्चन है ये। सबसे पुराना घराना है दोस्तों ग्वालियर घराना है दोस्तों। और इसके संस्थापक का नाम अगर मुझे बता दोगे कमेंट बॉक्स में तो मजा आ जाएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है? देखो सौर मंडल से मतलब ग्रहों से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो है दोस्तों बुध ग्रह। क्या है दोस्तों? बुध ग्रह। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 10% की छूट देता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मतलब इसको करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही बेस्ट तरीके आपको मिलते रहेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो, ठीक है। तो एक तरफ कॉस्ट प्राइस होता है, एक तरफ सेलिंग प्राइस होता है और एक तरफ अंकित मूल्य यानी MRP होता है। उसने क्या कहा? क्रय मूल्य से मतलब लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं। 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए का सामान था, अगर 20 रुपए अधिक अंकित करेगा तो 120 रुपए अंकित करेगा। अब आप मुझे बताइए छूट किस पे दी जाती है? हमेशा बट्टा किस पे देते? अंकित मूल्य पर। उसने 10% की छूट दी, तो 120 का अगर आप 10% की छूट दी तो सामान 90% पे बेचा है, तो यहाँ पे 90% इसकी वैल्यू निकाल दो। तो आप देख पा रहे हो बाहर नाम 108 यानी सेलिंग प्राइस आ चुकी है 108 रुपए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, ईजी तरीके से देख पा रहे हैं आप। तो आप यहां से देख पा रहे हो ना स्टूडेंट्स कितने % का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 8% का, साफ साफ दिख रहा है। 8 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर? 100 के ऊपर। 100 को हटा देगा तो 8% ही बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। देखो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रदान होता है दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार पहले आप नोट कर लेंगे यहाँ पे इसको दोस्तों। संविधान का कौन सा संशोधन किया गया था दोस्तों ऐड करने के लिए? बताइए। 86वां संशोधन। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वां संशोधन अधिनियम आया था दोस्तों, 86वां अमेंडमेंट, 86वां संशोधन 2002 वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और 21A कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? 21A इससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है। हाँ, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत में मानसून का आगमन लगभग किस महीने में होता है दोस्तों? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का PYQ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग जून की शुरुआत, जनवरी की शुरुआत, फरवरी की शुरुआत या अक्टूबर की शुरुआत? तो आंसर आएगा जून की शुरुआत। किस मुगल सम्राट ने दीवान-ए-वजीरत एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था? देखो आज का जो एग्जाम हुआ ना दोस्तों उसमें कांस्टेबल में, उसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत से यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए दोस्तों, ठीक है। और स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जीके जे थोड़ा टफ आ रहा है, तो अब देखो आप इजी में पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। लेवल का पढ़ने में मजा आता ना दोस्तों, इजी तो हर कोई करके आएगा, आप उस भीड़ में से निकलोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो आंसर आएगा अकबर दोस्तों। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान-ए-वजीरत एक कुल नाम का नए पद का गठन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते ना तो स्टूडेंट को मजबूरन इस क्वेश्चन को छोड़ने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते। लेकिन आप अगर करके आओगे तो आप समझ लो दोस्तों, आप सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे, आप उस भीड़ में से निकलोगे। तो ये दोस्तों ये सेना विभाग को देखता था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, संगीतकार भजन सोपारी डैश घराने के संतूर वादक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहर, पंजाब, बनारस या सूफियाना? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा दोस्तों सूफियाना घराना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, रैम किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? तो आप कहोगे दोस्तों ये स्थायी मेमोरी दोस्तों, स्थायी मेमोरी, ध्यान रखना, परमानेंट मेमोरी, ठीक है। बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में फंसाते हैं स्टूडेंट्स को। मैंने कहा था ना आपको वीडियो मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको यह पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। देखो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों ये जो माउस और कीबोर्ड और ये माइक्रोफोन है, ये तीनों के तीनों दोस्तों कौन से डिवाइस है बताइए? ये तीनों के तीनों दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं दोस्तों? ये मॉनिटर दोस्तों, ठीक है। अरे मैंने कुछ उल्टा बता दिया क्या?
मैंने उल्टा बता दिया, माफी चाहूंगा। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है और ये मॉनिटर इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आउटपुट डिवाइस का, माफी चाहूंगा मैंने उल्टा बता दिया, आउटपुट। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, आप लोग सही करके आना एग्जाम में। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन ये तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, इनपुट। ठीक है, याद कर लेना, इनपुट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, करंट के भी और इंपोर्टेंट के भी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2025 में कौन है दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन आपको पहले पता होना चाहिए, सीपी राधाकृष्णन, करंट के रूप से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ये दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने दोस्तों, ये 15वें नंबर के बने। कौन से? 15वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने, ध्यान रखना, पर 15वें नंबर के दोस्तों। ठीक है, तो राज्यसभा का दोस्तों सभापति मतलब पदेन सभापति अध्यक्ष आर्टिकल 64 के तहत रहते, ध्यान रखना। और 63 में भारत का एक राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया, 72 में राष्ट्रपति की क्या दी है, समाधान शक्तियां, और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है, याद रख लेना, सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है जो भी मैंने बताया आप लोगों को। अब ये उससे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन क्यों इंपोर्टेंट है गुरुजी? ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, रासबिहारी घोष 1907 का जो अपना क्या ना वो एक अधिवेशन था ना, सूरत अधिवेशन 1907 में, जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। यहाँ पर नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी 1925 का कानपुर अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको याद होगा, कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये बताइए। अब देखो ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा था ना कि आपको स्टार्टिंग में कि ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको छोड़ने पड़ते मजबूरन दोस्तों, और आप उन सवालों को इजीली चुटकियों में उड़ाओगे कम समय में दोस्तों। अब ये क्वेश्चन होता ना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आते। 800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सालों के अंदर 956 हो जाती है राशि। यदि ब्याज की दर को अगर 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद ये राशि कितनी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको एक झटके में कैसे उड़ाओगे? एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। देखो सालाना, आप सभी को पता है साधारण ब्याज सालाना होता है, बराबर होता है। तो 4% दर दे रखी है और 3 साल दे रखा है, तो 4 या 12%। तो 800 का ये जो राशि थी ना मूलधन, इसको आपको 12% निकाल देना। तो आप इजीली कह सकते हो 96 रुपीज आ रहा है, 2 0 0 12 8 96। अब आप 96 आ चुका है। अब इस 96 को आपको क्या करना है, इस 956 में ऐड कर लेना है। 956 में ऐड कर लो आप लोग, 956 में ऐड कर लो। देखो इकाई अंक 2 आ रहा है, ठीक है, और 5 और 10 11, 5 और 10 11, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है? 12 ना, 96 है ना, मैंने 56 लिख दिया, माफी चाहूंगा। यहाँ पर 96 है, यहाँ पर प्लस करना 96 रुपये। ठीक है, तो प्लस कर लो, 6 और 12 की 2 कैरी 1, 9 और 5 14, 14 9 और 5 14, 15 की 5, देखो 52 आ रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है 52 में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन बना पाए ना इजीली आप लोग, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी उड़ाना सवालों को कम समय में। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया? माफी चाहूंगा, यहां पे लिखेंगे सर्वाधिक, यहां पर लिख दे रहा हूं, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हिंट दूं क्या आपको? उसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। बताइए अब तो बता दो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिरोज शाह तुगलक, इसी को दोस्तों सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, निदूर, मास्की और उदयगुलन, ये तीनों के तीनों कर्नाटक से मिले। कहां से मिले मेरे भाई? कर्नाटक से। लेकिन ये जो गुर्जरा अभिलेख है दोस्तों, ये एमपी से मिला है, एमपी से। कहां से मिला? मध्य प्रदेश से। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन पूछेगा आपको, साइंस का भी ध्यान रखना। तो 48 होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? ओजोन का O3 होता है, ध्यान रखना। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहां रखी जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस का PYQ क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का PYQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो डिलीट फाइल की जाती है उसको हम रिसाइकल बिन में रखते हैं दोस्तों, रिसाइकल बिन में, हिंदी में भी इसको रिसाइकल बिन ही कहेंगे। हाल में किसके द्वारा विंग्स ऑफ वेलोर पुस्तक लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की। देखो आज स्टूडेंट से जो रिव्यू हुआ है ना, आज का जो पेपर हुआ है, उसमें स्टूडेंट का कहना है कि करंट में ये जो पुस्तक है ना अभी नई लॉन्च हुई है वो पूछी जा रही है। तो वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैंने कहा था ना दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको आज के रिव्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा, बताइए क्या आएगा? वेलोर विंग्स ऑफ स्वप्निल पांडे। अरुंधति रॉय की अगर आप पुस्तक देखना चाहें दोस्तों तो आप देख सकते हैं, जैसे मदर मैरी कम्स टू मी, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुपम खेर की जो अभी रिसेंटली पुस्तक है वो आप देख सकते हैं, डिफरेंट बट नो लॉस।
डिफरेंट बट नो लॉस, डिफरेंट बट नो लॉस, डिफरेंट बट नो लॉस, ये आपको ध्यान रखना है। हरविंदर बवेजा की एक पुस्तक है दोस्तों, दे विल यू शूट मैडम। क्या है दोस्तों? दे विल यू शूट मैडम, दे विल यू शूट मैडम, दे विल यू शूट मैडम। ठीक है, तो ये पुस्तकें कुछ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के रूप में, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। देखो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सभी स्टूडेंट मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है मेरे भाई? हरमनप्रीत कौर, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये प्रश्न बताएंगे। 17वां मतलब 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? तो अगर आप लोग ब्राजील टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 हुआ है वो दोस्तों कनाडा में हुआ। कहां पर हुआ? कनाडा में। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रतिनिधित्व बने हैं दोस्तों वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ध्यान रखना। और अब जो 52वां होगा ना सम्मेलन, ये तो G7 51वां था, लेकिन अब जो 52वां होगा ना वो फ्रांस में होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, करंट के रूप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 51वां तो आपको पता चल गया कनाडा में हुआ, लेकिन अब जो 52वां होगा ना 2026 में वो होगा फ्रांस में, ध्यान रखना। अब ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। 49वां विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई है? शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे आप लोग। पेरिस, ओस्लो, नई दिल्ली या स्विट्जरलैंड? तो ये की गई स्विट्जरलैंड के दावोस में दोस्तों। कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में ये की गई दोस्तों इसकी बैठक। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बताइए, एससीओ संघोई, एससीओ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो ये करंट अफेयर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की है, न्यूयॉर्क ये किसका शहर है? बताइए आप लोग। तियानजिन। बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो आप लोग कहोगे गुरुजी इसका आंसर होगा तियानजिना, चीन। ये चीन में है दोस्तों, चीन में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन प्लीज बताइए। आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद कैसा आपका रिव्यू रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए दोस्तों। ये वो दिल्ली पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन थे 50 टॉप। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे आपने कितना स्कोर किया, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो देख लिए दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है। ठीक है, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। अगर आप लोग करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कल वाली क्लास अटेंड करिए, जिसमें मैंने टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन एक तरफ और वो 100 क्वेश्चन एक तरफ, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं एक और मॉडल पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।